देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स एसटीडीज को वेनरियल डिजीज भी कहते हैं, या फिर वीडी, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, ये बड़े ही खतरनाक डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर होते हैं, इसे लोग हल्के में ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसके बारे में खुल के हमारे सोसाइटी में चर्चा नहीं होता, राइट? लोग इससे बच-बच के रहते हैं। कुछ लोग अपने इस डिसऑर्डर को बताते ही नहीं है, कभी घर के सामने या डॉक्टर के सामने रखते ही नहीं है। उन्हें लगता है ये तो ठीक हो जाएगा, बताना अच्छा बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बट ये सब जानलेवा होता है। समझ में आ रहा? जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूँ, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो इसमें होते हैं, उसके सिम्पटम्स, अर्ली सिम्पटम्स के मैं बात करूँ, मैं एक कलेक्टिव कलेक्टिव सिम्पटम्स का बात कर रहा हूँ, अर्ली सिम्पटम्स, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें 1-2 ही डिसऑर्डर पढ़ना था डिटेल में, जो हमने पढ़ लिया है। एड्स के बारे में भी मैंने बताया था। रेवती, मैंने बताया था कि नहीं टी लिम्फोसाइट कैसे मरता है? याद करो। अर्ली हाँ, सर बताया था। मैंने एलिसा टेस्ट के बारे में भी बताया था, क्या है, क्या है, क्या है? अर्ली सिम्पटम्स। हाँ, सर वो भी बताया था। तो बताओ अब क्या जानना चाहती हो तुम? हैं? अर्ली सिम्पटम्स। देखो, मैं एक कलेक्टिव अर्ली सिम्पटम्स एसटीडी के बारे में बताने वाला हूँ, कलेक्टिव, ठीक है? अब ज़्यादा गूगल करके स्पेसिफिक मत हो जाना कि सर आपने तो ये लिखवाया, ठीक है? तो अर्ली सिम्पटम्स जो एसटीडी में नॉर्मली देखने को मिलता है, अर्ली सिम्पटम्स यानी जब डिसऑर्डर स्टार्ट ही होगा या स्टार्ट होने वाला रहेगा, तब क्या होगा? नॉर्मल सा इचिंग विचिंग होगा, इंक्लूडिंग ये क्या होगा? नॉर्मल इचिंग विचिंग होगा, नॉर्मल सा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, ठीक है? फ्लूइड डिस्चार्ज, वही लेगा तेरा भाई। ठीक है? तकलीफ, दर्द, स्लाइट पेन, ठीक है? स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग्स देखने को भी मिल सकता है, कहाँ? जेनाइटल रीजन्स में, ठीक है? स्वेलिंग्स में देखने को मिल सकता है, राइट? ठीक है? तो क्या होता है ना कि हमारा जो सोसाइटी, मैं इंडियन कल्चर का बात कर रहा हूँ, अभी इसके ऊपर उतना ज्यादा खुल के चर्चा नहीं करता है, राइट? फिर भी सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया है ना, 8, 9, 10 से, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि एसटीडी नाम का भी एक डिसऑर्डर होता है, जिसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ये क्या होता है? जानलेवा हो जाता है। और तो और कुछ डिसऑर्डर्स इधर से उधर ट्रांसमिट भी होते हैं, राइट? मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कुछ-कुछ डिसऑर्डर्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मेनली ये कहाँ किस में देखने को मिलता है? फीमेल्स में, ठीक है? ये फीमेल्स में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये सोशल स्टिग्मा की वजह से ऐसा कहते हैं कि लोग बताते नहीं हैं, तो ये सीरियसनेस बढ़ता जाता है। अर्ली सिम्पटम्स फिर क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिम्पटम्स में बदलने लगता है। इसमें और जब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने लगेगा, तो और भी ज़्यादा खतरनाक डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, लाइक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, एबॉर्शंस हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रियंका बताएगी, वो हो सकता है ना? बताओ भाई, यस सर। बोलो भाई। सर जब जब जो ज़ाइगोट होता है वो हाँ। गलत जगह जाके अटैच हो जाता कहाँ है, होना मतलब चाहिए? फंडस की जगह साइड होना में। चाहिए। फंडस में देखो मैं होना चाहिए बताती ना। हूँ, ऊपर साइड होना चाहिए, दैट्स लेकिन जब कॉल्ड फंडस, दैट्स कॉल्ड फंडस, हाँ, मैं ठीक नाम है? भूल गई ना, जब फंडस। फंडस का जगह लोकेशन छोड़ के दूसरे जगह अगर क्या हो जाए? अटैचमेंट हो जाए, ठीक है? तो यस उसे क्या सर। कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही पढ़ाया था, वो भी काफ़ी डिटेल में, राइट? पूरा डायग्राम बना-बना के, है ना? तो यहाँ तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो जब बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है सीन, भाई अर्ली सिम्पटम थे, लोग ने इग्नोर कर दिया, देखा कि क्या बताएँ, मतलब मोहल्ले में थू-थू हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ जाएँगे, ठीक है? मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेटर कॉम्प्लिकेशंस, लेटर। इसीलिए खुल के ये सब बातें रखनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। रेवती, समझ रही हो कि नहीं? हाँ, सर। जैसे कि क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज़, पीआईडी से कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, पीआईडी से कहते हैं, ठीक है? एबॉर्शंस हो सकता है इन डिसऑर्डर्स की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है?
ये सब चीजें देखने को मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी और ज्यादा खतरनाक केस में कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी तो होता ही है, इनफर्टिलिटी भी लिख दे क्या? इनफर्टिलिटी Yes, sir. मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। एंड कैंसर, कैंसर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है, कैंसर, ठीक है। तो यानी ये बड़ा खतरनाक, बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है, ठीक है। ये मैक्सिमम किस एज के ग्रुप में पाया जाता है? ये जो स्टार्टिंग होता है 15 से लेके 24, 15 से लेके 24, समझ में आया? मैक्सिमम किस एज में पाया जाता है? 15 से 15 से लेके करो 24 तक, इस एज के ग्रुप में खूब पाया जाता है ये डिसऑर्डर, समझ रहे हो ना? खूब ही पाया जाता है। चलो अब मैं बता दूं कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं अभी मैंने बताया, उन सब को क्योर किया जा सकता है एक्सेप्ट 3 डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर इन 3 डिसऑर्डर्स को भी अर्ली टाइम में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको रोका जा सकता है। लेकिन कुछ 3 डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम क्योर नहीं कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाया तो। और वो 3 डिसऑर्डर्स कौन-कौन से हैं लिख दो। डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी क्योर्ड। स्मृति तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? कैन नॉट बी क्योर्ड, ऑब्वियो ऑब्वियो। मतलब ऑब्वियसली। अच्छा तो देखो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोला। हाँ। सर मैं सबकी स्पोक्स पर्सन। हेपेटाइटिस बी, अगर ये पहले पकड़ में नहीं आया तो इससे मौत निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, दैट मीन्स कि डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज, इसमें इसका सिम्टम्स, ये लीवर को डैमेज नहीं करता, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करता है। इसमें फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग हो जाता है, इचिंग होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और जीना बदतर हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जेनाइटल हर्पीज, कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार हो गया तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स इसमें कुछ है ही नहीं, कोई खास है ही नहीं, नॉर्मल सा इचिंग विचिंग, तो लोग समझेगा नॉर्मल है तो चलो नॉर्मल सा दवा दारू खा ले, खत्म, ठीक है। बट दिस इज जेनाइटल हर्पीज, ओके। उसके बाद एक और खतरनाक सा डिसऑर्डर है जिसका नाम है एड्स, ठीक है। इन तीनों का इलाज नहीं है, इन तीनों का इलाज नहीं है। मैंने हेपेटाइटिस बी में भी बोला खतरनाक होता है, पहले पता चल गया इलाज हो सकता है, बच सकता है, बाद में मौत निश्चित, ठीक है। बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? अरे भाई कोई बोलेगा? स्मृति, यस रेवती, सर। सर सिर्फ प्रियंका बोल रही है। शिवानी तुम तो बोलती थी, अब क्या हो गया तुमको? हाँ, बोला बोला तो क्या भाई, क्या बोला तुम? हाँ, कि कि समझ आ गया, बोला तो सो रही हो क्या? नहीं नहीं सोने। अच्छा, सोते हुए मैं जवाब दे दूंगी, पता चल जाएगा कि क्लास है, और ज्वाइन भी कर लूंगी सोते सोते। और क्या, यही तो स्टाइल होता है ऑनलाइन क्लास का। तो बोला करो सर, आपसे ये उम्मीद नहीं है ना कि आप सोच के नहीं बोल रहे सो रहे हो क्या, मतलब सही, एक्चुअली सच बात अच्छा नहीं ना लगता है, सच बोलना, ये कम से कम सच बोलना सच शिवानी, सच बात अच्छा नहीं ना लगता है सुनने में, बड़ा दुख होता होगा सुनने में, राइट? ये नहीं है। सोते हुए कैसे कुछ नहीं कर सकते, बताओ, आप ही बताओ। खूब लेते हैं ऑनलाइन क्लास। देखो भैया, प्रिवेंशन इसका कैसे किया जा सकता है? कोई मुझे बताओ कैसे किया जा सकता है प्रिवेंशन? सबसे पहली बात कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पर्सन, ठीक है, या अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है एसटीडी का, ठीक है। क्यों भाई, है कि नहीं है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके साथ ऐसा कुछ रिलेशन बनाना ये उचित नहीं होगा, ठीक है। ये इसका मतलब है, समझो आप मौत को दावत दे रहे हो, है ना? पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं कि ऑलवेज ऑलवेज यूज कॉन्डम्स एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, है ना? नहीं तो क्या कर रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं। क्यों भाई, बोलो। यस सर। सॉरी, पता नहीं शाम में डेली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। च्यवनप्राश। हाँ सोच रहे हैं। देखो
ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके ओके, कभी भी अगर कुछ भी ऐसा कोई सिम्टम नजर आए या लगे मन में, तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों भाई, मिलना चाहिए कि नहीं, बोलो। स्मृति, आज तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, काफी सदमा में हो तुम। ये बुक में है, मतलब एसटीडीज। है ही, बिल्कुल है। क्यों, नहीं पढ़ना है क्या तुमको? छोड़ दी क्या पढ़ाई लिखाई? भाई मतलब मेरे को पढ़ना है सर, मेरे को पढ़ना है, मैं बस देख रही थी कि बुक में है क्या कि नहीं। मतलब तुम भी भाई, इतना तक में किसी को कुछ समझ में आया? कुछ बाउंस किया किसी के ऊपर से? रेवती, तुम्हारे ऊपर से कुछ बाउंस किया? नहीं सर। क्यों भाई? हाँ? करना चाहिए था क्या? करना तो चाहिए था। चलो मैं थोड़ा आगे चलूं। स्मृति आज कुछ बोल नहीं पा रही, स्मृति काफी गहरा धक्का लगा है उसको। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप उससे? कोई नहीं, लास्ट में मैं उसे सॉरी बोल के 5 रुपए वाला चॉकलेट गिफ्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। आई थिंक वो अल्पेनलिबे खाती है, पता बहुत नहीं। बुरे हो चॉकलेट सर आप भी आप। सर कुछ भी मतलब तो क्या विमल हैं? गिफ्ट करे? वो भाव हाँ? खा रही, वो भाव खा रही है और आप दे रहे हो। ओह, अच्छा ठीक है भाई। ये तेरे माइक से तू कैसे दीदी बोला? तरह मैं भाव नहीं खाती, खाना खाती हूँ। ओके हाँ, आ रहा हूँ। किसी के बैकग्राउंड से आवाज माइक ये आ रहा है ऑन। कि भाई खाना खा लो। वो विनोदी है सर, पता नहीं कितना खाना खाता है। अभी मैं बता रही हूँ। थोड़ी देर पहले आश्चर्य रूप हमारे से सामने जब भी ये लोग क्लास में रहता, हमेशा कुछ ना कुछ खाता ही रहता। ऐसा लग रहा है कि जीवन में सिर्फ खाने, धरती पे बस खाने के लिए ही आए। खाने के लिए जी रहे हैं सर। कुछ लोग जीने के सारे लिए लोग खाते हैं ऐसे और ही ये लोग होते खाने के तो। लिए जीता है। रेवती, मैं इतना लिख दूंगा तो तुम मैनेज कर लोगी? रात में बताओ आप भी वही करते थे, ठीक है? कौन है भाई? कौन ये था? क्या था? काफी डरावना था ये जो भी था। मैं मनदीपा भाई। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सारे डिजीज के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इम्यून देख लेना ना, ठीक है। किसको बैलेंस डाइट, इसको पकड़ लो थोड़ा, जिससे इम्यून क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, बैलेंस डाइट, ठीक है। तीसरा वैक्सीनेशन पकड़ ले क्या? ओहो, आयुष भी यही है, मैंने तो अभी देखा इसे। गौरांग भी था थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये भी पढ़ रहे हैं, चलो सही है। काफी उत्सुक हैं सर ये 12वीं में आने के लिए। वेलकम, अभी से 12वीं में वेलकम। नहीं, लड़का लेकिन हीरा है, मानना पड़ेगा। सर अब मेरी भी इतनी तारीफ कर दिया सर करो, कभी बस हमारे भी झूठ कर दिया बोल के करो, निकल हद ही हो जाते हो। गई। तुम भी हीरा ही हो। और इसमें हीरे नहीं, वो हीरी है सर, हीरी है वो। जो भी बट हो। नहीं बस हो गया, और अब बाकी सब बोलोगे बोल, फोकट ना। में आए बोलो हैं। भाई, सही तुम है लोग सर, बोलो, सही इसको है। मैनेज कर लोगे क्या? पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मैं डिटेल में नहीं लिखा हूँ। रेवती मैनेज कर लोगी क्या? हाँ सर। कर लो, मैनेज कर लो, है ना। और इसी पब्लिक हाइजीन में लिख देना ना, गैम्बूसिया मछली को पकड़ के ले आना, ठीक है। डीडीटी विडीटी छिड़क देना, मच्छर उच्छर को भगा देना, सब कुछ इसी में कर लो। मोहल्ले को साफ कर देना, सब कुछ इसी में, ठीक है। सर वो मछली वाला तो बता ही दो सर। हाँ, गैम्बूसिया मछली पालो, क्या मच्छर मछली भगाओ। थी वो? गैम्बूसिया, ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में बताओ कहाँ ना। मिलेगी सर ये? एक ऐसा मछली है मैं जिसका नाम है बताऊंगी। गैम्बूसिया, जो कि मच्छर के लार्वा के ऊपर ही जिंदा रहता है, ठीक है। तो उसे पकड़ के लाओ, स्टैग्नेंट वाटर या तालाब वाला लेक वेक में डालो, तो मच्छर के लार्वा को खाएगा, मच्छर का संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोड्यूस मच्छर बढ़ेगा ही नहीं ना, लार्वा को ही नष्ट कर देगा, तो आने वाले 7 8 10 दिनों में पूरा सब एक एक मछली ले आओ, अपनी बाल्टियों में छोड़ दो। बाल्टी में नहीं, तालाब चाहिए पागल। ठीक है, नहीं, सर सबको मिलेगी फ्री, कहाँ ये? दुकान में ये मिल यहाँ जाएगा जंगलों तालाब में, गैम्बूसिया। जहाँ पे ये अनिकेत रहता है वहीं वाले जंगलों में। चलो मैं आगे चलूं क्या? हाँ सर चलो। चलो सर, चलो चलो मैं चलो। चलता हूँ थोड़ा आगे, है ना। देखो, मैं तुम लोगों के चलो सामने एड्स का बात करना चाहूंगा। एड्स के बारे में मैं आज ज्यादा आप अच्छा कैसे पढ़ा रहे हो सर? मुझे नहीं पता, बट एड्स टचवुड के, भाई, टचवुड। देखो अब मैं, देखो भाई, मैं एड्स के बारे में बताऊंगा। आओ,
मैं एड्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज सब लिखवाऊंगा और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं खट से पकड़ के डिटेल में इलैबोरेट कर दूंगा। इज दैट ओके टू यू? चले क्या? चलो। यस सर। एड्स फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग बीमारी के सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाए, राइट। इसके फुल फॉर्म को याद रखना, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म हम नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो पता चला था, वो कब पता चला था? ये पता चला था 1981 में, ठीक है। एक होमोसेक्सुअल मेल यूएसए में, उसी में ये डायग्नोज किया गया था, ये डिसऑर्डर एड्स 1981 में, ठीक है। अब कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। नदी से बोलोगे अब आप? एक सिली डाउट, होमोसेक्सुअल मेल हाँ तो सही तो है, दिक्कत क्या है? क्वेश्चन मार्क मतलब बताओ ना। अच्छा, वो ऐसा लड़का जो एक लड़के के साथ ही रहे शादी ब्याह करके, अच्छा अच्छा। ठीक है। इंडिया में अब लीगल हुआ है, यूएसए में पहले से था। अच्छा हुआ लीगल हो गया। कितना बुरा हुआ कि अभी हुआ है, बहुत पहले होना सच। चाहिए था। क्यों भाई? क्यों दोनों भाई, आदमी, क्या आप डिबेट होना करना चाहिए चाहते था, हो? आप बाद स्टार्टिंग में से होना मिलना। चाहिए था सर, हद हो गई। तुमको पता है अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो ये कौन है? अभी उछल कूद शायद प्रियंका मचा रही थी। प्रियंका तो हो सर सकती है, तो बस आपको सर डर लगा। आप हारोगे ही, चिंता मत प्रियंका, करो। मैं एक बात बता यस दूं, सर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, पुराना वाला जजमेंट, ठीक है। उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया, और इससे पहले के जजमेंट में जो लॉजिक्स दिए गए थे, खतरनाक खतरनाक, ठीक है, 2-3 हजार पन्ने का जजमेंट था। इस बार भी उसी उतने ही हजार पन्नों में आया जजमेंट, ठीक है। सर बट स्टिल तो वो एक मैं बेसिक ह्यूमन राइट है जो आप ये नहीं क्या छीन मतलब है? हाँ वो तो आप 10,000 पन्नों में मैं लिखो, मैं बाद एक बात में वो मैं तो एक बात रहेगी। तुमसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका का सिजोफ्रेनिक, मैंडिबुलेंस, इन सारे पेशेंट्स का क्या ह्यूमन राइट्स होता है क्या? हाँ वो पेशेंट है सर, बिल्कुल, वो एक उन्हें कंडीशन है ट्रीट करना मेंटल। चाहिए और ये बीमारी नहीं है। हाँ तो वो बीमारी ही होता है, तब आपको नहीं पता, नहीं ठीक है। जो सर, रुक जाओ। अननेचुरल है वो क्लाइंट बीमारी ही है। फिल्टर और होमोसेक्सुअल अलग चीजें हैं। सर ये तुमने ऐसे एक आप सेकंड, तुमने पता हेल्थ का कि वो डेफिनेशन क्या पढ़ा? अननेचुरल है, हद ही तुमने हो हेल्थ गई। का डेफिनेशन क्या पढ़ा? जो अननेचुरल है वो क्या है? वो क्या है? बीमारी ही तो है। तो सर ये हु क्या डिफाइंस कि व्हाट्स ये नेचुरल? अननेचुरल है? किसे तो ये पता कि क्या अननेचुरल नहीं है नेचुरल तो है क्या क्या नहीं? नेचुरल है? कुछ भी बोल रही हो, वो हैं? हो सकता है काफी नेचुरल, काफी हद वो तक है पर्सनल सर। चॉइस कुछ है। भी ऐसा चॉइस नहीं ये है, वो सब सिर्फ डिसऑर्डर है। नॉर्मल इस चीज के लिए कि दे कैन नॉट हैव सेक्स, इसका मतलब ये थोड़े कि वो नहीं नेचुरल नहीं नहीं, है। ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, नहीं तुम्हें पता सर, ही नहीं है, बाद में बात नहीं करते सर, हैं, पढ़ा लो। हम बाद में डिबेट करते हैं Not सब, अभी away. नहीं तो हमें खाएंगे फिर। ठीक है। लेकिन मेरा यही तर्क है कि जो अननेचुरल है वो अननेचुरल है, दैट्स इट। सर मत बोलो, मत बट बोलो। बट लीगल क्या, उससे हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। रिपोर्टेड इन 1986। पर आपने जो टर्म अननेचुरल यूज मत किया बोलो, वो मुझे लीगली पसंद नहीं लीगल इज आया। स्टिल हाँ ओके, अननेचुरल इज वे बहुत ज्यादा। तमिलनाडु में। नहीं भाई, तमिलनाडु में लड़ आयुष तू भी लड़, एक मिनट इससे पूछने दो। नहीं, एक्चुअली तेरे इसने तेरा सही बताया, तमिलनाडु यानी चेन्नई, ये इसका आंसर दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। वो पढ़ रहा था, ओके कूल। कूल, गेट लॉस्ट, गेट आउट फ्रॉम द पार्टी राइट नाउ। देखो मैं एक बात तुम लोगों से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, इस डिसऑर्डर को स्लिम डिजीज भी कहते हैं, एड्स को। बहुत ज्यादा अजीब नाम है, तुमने सुना होगा, ठीक है, इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं। इसमें टी लिम्फोसाइट हमारा क्या होने पतले हो लगता है? जाते बर्बाद, हैं। ठीक है। इसमें टी लिम्फोसाइट हमारा क्या होने लगता है? बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है। क्या होने लगता है? बहुत ही ज्यादा कम। और मैंने बताया था कि कैसे डिस्ट्रॉय करता है लिम्फोसाइट को, राइट? बोलो बोलो भाई, मैंने बताया यस था ना, सर। वो भी कुछ यस ज्यादा सर, हाई लेवल पे बताया मैंने था। चीज बताया था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इसे कहते हैं इसीलिए टी स्लिम डिजीज, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, ये जो रेट्रोवायरस है या फिर HIV, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका नाम लिखें, रेट्रोवायरस या फिर HIV। रेट्रो, एक मिनट, नाम तो सुने हो ना, रेट्रोवायरस, या इसे क्या कहते हैं? HIV। ये HIV,
is a group of virus. नहीं समझ में आ रहा है क्या? स्मृति, रेवती, ये लोग तो मतलब केवी वाले तो एकदम सन नहीं पड़ गए हैं, देखो ना। वो अलग जोन में चले गए हैं। वो युद्ध देख के सहम गए। सॉरी मित्रों। देखो पहले है भाई HCLV थर्ड, ये एक है स्मृति आज आपसे वायरस बात नहीं का। करेगी सर। कोई नहीं, मैं उससे कुछ बात करूंगा अकेले में, है ना। देखो हिस्ट्री में पहली बार सर HCLV, किसी को सॉरी बोलेंगे। हाँ इधर देखो, नहीं बोलते ये रहते देखो हैं, भाई, बस हम देखो ध्यान नहीं देते। अरे भाई देखो, एड्स का पहले वायरस का नाम है HCLV थर्ड, इसे कहते हैं ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, ठीक है। चाहो तो फुल फॉर्म अपना लिख लेना, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड। उसके बाद है HTLV थर्ड, HTLV थर्ड, इसे कहते हैं ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड, ठीक है। थर्ड लिखो, सर लिख दो ना सर। इसे कहते हैं LAV, ठीक है। इसे कहते हैं लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। सॉरी, तबीयत इज Bless you. नॉट गुड, ब्लास्ट यू। जल्दी से मैं लिख देता हूँ। Process you. पॉइंट छोड़ो। ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, ठीक है। इसे HTLV कहते हैं, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक, ट्रॉपिक नहीं, ट्रॉपिक वायरस 3, ये सब उस कैटेगरी HIV जो ग्रुप है ना, उसमें एक्चुअल वायरस सब है ये सब बैठे हुए, समझ रही हो ना? खतरनाक। इसे कहते हैं लिम्फो एडिनोपैथी। लिम्फो एडिनोपैथी सर इन सबको कंबाइन करके रेट्रोवायरस बोलते हैं। कंबाइन करके नहीं बोलते हैं, इसमें और भी वायरस हैं, बट वो सब उतने खतरनाक नहीं है जितने ये हैं। रेट्रोवायरस एक ग्रुप है, किंगडम प्लांटी जैसे एक ग्रुप है ना, किंगडम है ना, और बहुत सारे प्लांट्स लाइक दैट। रेट्रोवायरस और HIV एक ग्रुप है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। थर्ड वाला लिख दिया, फोर्थ पकड़ो। फोर्थ होता है HIV1, क्या नाम है इसका? HIV1, ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा। पांचवा एक होता है HIV2, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 2, ठीक है। ये वेस्ट अफ्रीका में, जैसे कि सोमालिया, युगांडा, ठीक है, इस समय इथियोपिया, इस समय बहुत ही ज्यादा कॉमन है ना। युगांडा में तो सबसे ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। गॉट इट? वेल, HIV1 इंडिया में भी कॉमन है और बहुत पूरे दुनिया भर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मुझे, तुम लोगों को? सॉरी, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं रेट्रोवायरस के बारे में, ध्यान से इधर देख लो। रेट्रोवायरस, इसका जीनस होता है लेंटिवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस, इसका जीनस क्या है? लेंटिवायरस। और स्पेसीज ये सब है, ठीक है। जीनस है लेंटिवायरस। फैमिली क्या होता है? रेट्रोविरिडी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? फैमिली कैसे पाए जाते हैं भैया? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ इंजाइम होता है इसमें, 3 खतरनाक। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा प्रोटीएज, और तीसरा होता है इंटीग्रेज। याद करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ही ये अपना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA बना के होस्ट सेल में जोड़ लेता था। याद करो, कुछ धुंधला अगर याद हो तो। वैसे मैं अब पूरा वो नहीं बताऊंगा, बट मुझे विश्वास है कि तुम्हें थोड़ा याद होगा। रेवती नायर, सर आपने वो सब बता दिया था। मैंने सब बता दिया था। रेवती नायर बताओ भाई, झूठ मत बोल देना, हाँ सर। रिकॉर्डिंग में हो तुम।
हाँ सर, क्या बताया था कि नहीं बताया था? फोटो बना बना के बताया था बताया था सर। मैंने, और मैंने ये भी बोला था किसका? इतना हाई लेवल मैं नहीं कहाँ पढ़ना। थी? तुम भी मैं थी किस कहाँ क्लास चीज में, की फोटो? तुम भी थी क्लास में, ठीक है। मैं नहीं आओ नेक्स्ट थी। वीडियो में मिलते हैं।